कक्षा षष्ठ विषय हिंदी उदिता पुस्तक के अंतर्गत हम पाठ नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है कर्ण और कर्ण पाठ के जो लेखक हैं देवराज दिनेश। इस पाठ का हमने कुछ अध्ययन किया था। अब देखिए आगे हम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे सुयोधन और राधा आपस में बात कर रहे हैं तो सुयोधन राधा से कहता है कि द्रोणाचार्य नहीं चाहते हैं कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी बने। तभी राधा कहती है उनके चाहने से क्या होता है। तो देखिए यहाँ से बताया गया है सुयोधन होता है माँ कई उदार मन के एकलव्य इस तरह के साझे में आ सकते हैं। उत्तेजित होकर वहीं वहाँ हुआ। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में मांगा दाहिने हाथ का अंगूठा। राधा क्या कह रही हो युवराज, इतनी घृणित गुरु दक्षिणा। आचार्य द्रोण इतनी निर्मम से तात्पर्य इतनी कठोर। सुयोधन हाँ माँ एकलव्य ने अंगूठा काट कर दे दिया, मैं चलूँगा। बाहर और मित्र खड़े हैं। बसु से कहता मैं आया था। राधा ऊंचे स्वर में सुनो तो युवराज चला गया। ओह ओह कितनी निर्ममता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के बिना धनुष की प्रत्यंचा ठीक से नहीं खींच पाएगा। एकलव्य कोई मेरे बसु से भी एक ऐसी कठोर गुरु दक्षिणा ना मांग बैठे। अधिरथ बाहर से आते हुए ओहे आज तो बहुत थक गया भाई, तेरे लाडले ने बहुत थकाया, कहते हुए चाबुक खूंटी पर टांगते हैं फिर घोड़े से लोटा भरकर पानी पीते हैं। तभी राधा मेरे लाडले ने पर मेरा लाडला तुम्हें मिल कहाँ गया। वह तो सुबह से धनुष बाण लेकर वन की ओर अभ्यास करने चला गया था। तुम वन की ओर क्या करने गए थे। अधिरथ अंगरखा उतारकर खूंटी पर टांगते हुए। अंगरखा से तात्पर्य एक पहनाव है, पहनने वाला एक वस्त्र है। वो ढीला ढाला होता है और शरीर पर पहना जाता है। आज कोई अधिक काम नहीं था महाराज। धृतराष्ट्र कुछ आश्वस्त चल रहे थे। बस पहले राजवैद्य को लेने गया फिर छोड़ने। राधा हुई छुट्टी हुई और तुम उस आवारा छोकरे को ढूंढने वन की ओर चल दिए। अधिरथ हंसकर पशु और आवारा, अरे कहीं तू पगली तो नहीं हो गई। वसुसेन जैसा सुंदर और आज्ञाकारी पुत्र भगवान सबको दे। भाव विभोर गोरा बदन, सूर्य सा तेजस्वी मुख, सुगठित शरीर, अंग अंग सांचे में ढला हुआ, कानों की कोर इतनी चौड़ी गोल जैसे बनाने वाले ने उसे अपने ही हाथ से कुंडल पहनाए हों। छाती और कंधे इतने मजबूत कि जैसे कवच हो। यही लक्ष्मण देख पुरोहित ने इसका नाम वसुसेन रखा था। कहते हुए खाट पर बैठते हैं तभी सब इसे कवच कुंडलधारी कहते हैं। लोग हमारे भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या राधा लोग तो हमारे भाग्य से उसी दिन से ईर्ष्या करते हैं जिस दिन तुमने गंगा में बहती पिटारी से निकालकर उसे नदी गोद में दिया था। मैं निपुति इसे पाकर धन्य हुई थी। लोगों की बातों से उकताकर हम चंपा नगरी छोड़कर हस्तिनापुर आ बसे, पर लगता है इन बातों ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अधिरथ तुम गलत सोचती हो राधा। यहाँ भला किसी पता है कि बसु हमें गंगा में बहता हुआ मिला था। मैंने तो इसके मिलते ही गंगा किनारे से ही तुझे तेरे पीहर भेज दिया था। पीहर से तात्पर्य मायके भेज दिया था और 2 वर्ष तक तुझे चंपा नदी लाया था। राधा कुछ भी कहो लोगों की आंखें पैनी होती हैं। मुझे एक ही बात का भ्रम है बसु के बापू। अधिरथ किस बात का भ्रम। राधा जब वसु मेरी गोद में आया था तो एक बार तुम्हें और एक बार मुझे स्वप्न में भगवान सूर्य ने दर्शन देकर कहा था यह मेरा पुत्र है।
इसका बढ़िया लालन पालन करना। यह बहुत ही यशस्वी होगा, तुम्हारा भी मान बढ़ाएगा और अपना नाम भी अमर करेगा। अधिरथ, हम लोग सूर्य उपासक हैं और सच्चे हृदय से सूर्य की पूजा करते हैं। भाग्यशाली हैं, देवता ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए। राधा, मुझको तो लगता है कि सूर्य देव ने सपने में दर्शन देकर वसुसेन को भी कुछ बताया है। अधिरथ चौंक कर, क्या वसु ने तुमसे कुछ कहा? क्या उसके प्यार में कुछ कमी आई? राधा, ना 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 ना, ऐसी बात नहीं, पर आजकल वह अपने जन्म और बचपन को लेकर मुझको प्रायः कुदेरता रहता है, अर्थात मुझसे कुछ पूछता रहता है बार बार। अधिरथ, लोग उसे कुदेरते हैं, वह हमें कुदेरता है। हम साधारण रंग रूप के व्यक्ति और वह अद्वितीय रूप का स्वामी। उत्सुकता उसके मन में ही नहीं, उसे देखकर सबके मन में उठती है। राधा, हाँ यह बात तो है, पर वह अब है कहाँ? क्या तुम्हारे साथ नहीं आया? अधिरथ, साथ ही आया है। रथ से घोड़े को खोलकर उनकी पीठ थपथपाएगा, उन्हें खूंटों से बांधकर पानी पिलाएगा, उनके आगे दाना घास डालेगा, रथ साफ करेगा हंसकर। पर आज उसने तुम्हारा उल्हेना उतार दिया। राधा आश्चर्य से, मेरा उल्हेना कैसा? अधिरथ, अरे चाहे हंसी में ही सही, पर यह ताना तू उसे प्रायः देती ही थी। पर धनुर्धारी बना फिरता है, धनुर्धारी की माँ के पास एक मृगछाला भी नहीं। हंसकर वह मृगछाला भी तो लो और साथ ही बाघांबर भी। राधा, तो क्या तुम दोनों आखेट में लगे रहे? आज की क्लास में हम इतने ही पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, लगभग आधे पाठ का हमने अध्ययन कर लिया है। अगली क्लास में हम जो बचा हुआ है पाठ, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। गृह कार्य के अंतर्गत सभी छात्र जो देवराज दिनेश का जीवन परिचय दिया है, जीवन परिचय को लिखेंगे। धन्यवाद।